आई वेलकम यू ऑल टू हेल्दी हो। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है इमोशनल डिपेंडेंस। इमोशनल डिपेंडेंस वो चीज़ है जिसमें एक इंसान अपने पार्टनर, फ्रेंड या किसी तीसरे इंसान पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ए इमोशनली, एंड बी जहाँ वो अपने खुद डिसीजंस या अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस नहीं कर पाते हैं। क्या ये लोग अपनी फीलिंग्स इनको आती नहीं है? ऑफ कोर्स आती हैं। इनको ये सैडनेस भी महसूस करते हैं, ये एंगर भी महसूस करते हैं, ये जेलसी भी महसूस करते हैं, सब करते हैं, लेकिन खाली ये उन फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हैं एज देयर ओन फीलिंग्स। सो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ये इंसान बाहर आउटवर्ड लुक करता है देखने के लिए, एक वैलिडेशन के लिए या एक एक्नॉलेजमेंट के लिए एक सामने वाले इंसान को देखता है। सबसे अधिकतर ये डिपेंडेंस, इमोशनल डिपेंडेंस देखी जाती है एक कपल के बीच में, जहाँ पे एक इंसान अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। एंड हम अक्सर स्पेशली काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हुए मैं बहुत देखती हूँ, जो मेरे पास लोग आते हैं, लड़के लड़कियाँ दोनों, और कहते हैं कि हम अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा खुशी के लिए डिपेंड करते हैं, जो कि सबसे बड़ा साइन है इमोशनल डिपेंडेंस का, जब हम अपने आप से ज़्यादा सामने वाले पे डिपेंड करने लग जाते हैं कि वो हमें खुशी दें। और चीज़ें क्या होती है इमोशनल डिपेंडेंस में, जहाँ पे हम अपने आप को देखते हैं कि हम खुद डिसीजंस ले पाते हैं अपनी लाइफ के, ना हमें अपनी हर चीज़ के लिए हमें एक वैलिडेशन की ज़रूरत है। इवन अ बेसिक थिंग लाइक क्या मैं ठीक लग रही हूँ, क्या मैं ठीक कर रही हूँ, क्या आज खाना अच्छा बना, ये छोटी छोटी चीज़ें भी अगर हम बार बार देखें कि हमें बहुत ज़रूरत है सामने वाले के आंसर सुनने की, वो एक स्टेट ऑफ इमोशनल डिपेंडेंस है। कई साइंस होते हैं जो उसके बहुत प्रोनाउंस साइंस होते हैं, जो आपको पता चल सकता है कि आप इमोशनली डिपेंडेंट हैं या नहीं किसी पे। सबसे पहला साइन ये होता है कि जहाँ पे हम एक अपने आप को अपने पार्टनर या जिस भी इंसान के ऊपर हमारी डिपेंडेंस है उनके बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते हैं। खाली पार्टनर नहीं होते हैं, कईयों के लिए पेरेंट्स भी होते हैं, अपने बच्चे भी होते हैं, या कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। सेकेंडली, जब हमें लगता है हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में नहीं है। थर्डली, जब हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं और अपनी जो फीलिंग्स है हमारी, जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस, वो हमें सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स या सिर्फ बाहर वाले लोगों से ही मिल सकती है और अपने आप से नहीं मिल सकती है। लास्टली, जहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है कि हम अपने किसी भी कदम उठाने के लिए, चाहे वो वर्क रिलेटेड कदम हो, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज़ हम करना चाहें, उसके लिए भी हमें सामने वाले से एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इमोशनल डिपेंडेंस एक कॉन्टिन्यूम पे होता है। क्या हर बार इमोशनल डिपेंडेंस गलत है? नहीं। इमोशनल डिपेंडेंस एक कॉन्टिन्यूम पे एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे एक तरफ पे इमोशनली इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, दूसरी तरफ पे इमोशनली डिपेंडेंट लोग होते हैं। जहाँ के हम देखें इमोशनली इंडिपेंडेंट लोग हैं, इमोशनली इंडिपेंडेंट लोग भी बहुत वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं। वो कहते हैं उनकी लाइफ में जो कुछ होता है उनके डिसीजंस की वजह से होता है, चाहे वो बिजनेस में कोई अप्स एंड डाउन्स हो, या उनके प्रोफेशन में, या लाइफ में, या लाइफ पार्टनर चूज करने के एक कदम पे अगर हम देखें, वो इमोशनली इंडिपेंडेंट लोग होते हैं। लेकिन इस कैटेगरी या इस साइड ऑफ द कॉन्टिन्यूम में ये दिक्कत आ जाती है, जहाँ पे इमोशनली इंडिपेंडेंट लोग कई बार ओपन अप करने के लिए इनको बहुत दिक्कत होती है। इनको लगता है कि हम सारी प्रॉब्लम्स अपनी खुद हैंडल कर सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो अनहेल्दी। एंड ऑफ कोर्स जो दूसरी साइड है, विच इज़ द इमोशनली डिपेंडेंट साइड, जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि वो ऑलरेडी एक बहुत ही अनहेल्दी स्टेट हो जाती है, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली हम अपने आउटसाइड फैक्टर्स पे फोकस कर रहे होते हैं टू गिव अस द वैलिडेशन एंड द सपोर्ट एट ऑल टाइम्स एंड द लव एंड अफेक्शन। जो एक बीच की और सबसे हेल्दी स्टेट होती है, वो होती है इमोशनली इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। एज ह्यूमंस हम सब में एक बेसिक नीड होती है टू गेट लव एंड टू गिव लव। लेकिन जब हम वो एक नीड को एक ही तरफ हम फोकस करते हैं, जैसे कि सिर्फ हम देते ही जाते हैं,
वो भी इनकरेक्ट है, या अगर हम सिर्फ लेते ही जाए वो भी इनकरेक्ट है। तो जो बीच की स्टेट है, जो कि इमोशनली इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स होते हैं, यहाँ पे आप अपनी स्पेस भी रिकग्नाइज करते हैं और अपने पार्टनर की भी स्पेस रिकग्नाइज करते हैं। आप सपोर्ट भी लेते हैं, लेकिन हर चीज़ के लिए भी नहीं लेते हैं। सो विच मीन्स आप अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस है और सामने वाले पे भी कॉन्फिडेंस है आपको उनके सजेशंस पे। दूसरी साइड पे अगर हम देखा जाए इमोशनली डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स जो होते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो इमोशनली डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स का है, दैट ये लोग एक फिजिकल और साइकोलॉजिकल अब्यूज़ भी सहते हैं बिकॉज दे फियर लूजिंग देयर रिलेशनशिप्स। आपने बहुत बार देखा होगा कि कपल्स होते हैं जहां उनको पता है कि गाली गलौज हो रहा है मैरिजेस में, लड़ाइयाँ हो रही हैं मैरिजेस में, मारपीट हो रही है, लेकिन फिर भी एक इंसान एक मैरिज कंटिन्यू करता है। क्यों? खाली ऑफ कोर्स सोसाइटी का डर एक है, लेकिन एक और जो मेजर कारण होता है ऐसे रिलेशनशिप्स का कंटिन्यू रहना इज द डिपेंडेंस दैट वन पार्टनर फील्स ऑन द अदर पार्टनर, और वो डर कि अगर मेरे पार्टनर ने छोड़ दिया तो क्या होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो इमोशनली डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स का होता है इज जो गिल्ट फैक्टर, कि एक इंसान को हमेशा लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ अपने पार्टनर के लिए या जिस इंसान के ऊपर एक डिपेंडेंस है कि काफ़ी नहीं है, कि या मैं हमेशा उस इंसान से थोड़ा कमज़ोर हूँ किसी ना किसी एस्पेक्ट पे। मानिए कोई फिजिकल एस्पेक्ट पे कह सकता है कि मेरे पार्टनर मेरे से ज़्यादा गुड लुकिंग है, मेरे से ज़्यादा क्वालिफाइड है, मेरे से दैट इस तरीके से कि मैं उस इंसान को डिज़र्व नहीं करती। तो हमेशा अपने आप को कॉन्स्टेंटली कमज़ोर महसूस करते रहना। सबसे तो किसी भी डायरेक्शन में हम देखें, चाहे वो एक बहुत इमोशनली डिपेंडेंट रिलेशनशिप हो या एक बहुत इमोशनली इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप हो, दोनों ही रिलेशनशिप्स अनहेल्दी होते हैं। तो हमारा एम हमेशा होना चाहिए टू बिल्ड रिलेशनशिप जो कि इमोशनली इंटरडिपेंडेंट हो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम अवेयर रहेंगे कि हमारे नीड्स क्या क्या हैं, हमारी नीड्स क्या है, हम कितना डिसीजंस खुद ले पा रहे हैं अपने लाइफ में, हम कितना सामने पे रिलाई कर रहे हैं, हम कितनी उनसे एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं। इन चीज़ों के लिए अवेयर रहेंगे। एक बहुत अच्छा तरीका अवेयरनेस का होता है अपने थॉट्स को जर्नल करना। दूसरी चीज़, जिन लोगों का इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते हैं वो लोग अक्सर एक नेटवर्क ऑफ फ्रेंडशिप्स बनाते हैं, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स बनाते हैं। नेटवर्क का मतलब कि बहुत अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, उनके फैमिली रिलेशनशिप्स भी स्ट्रॉन्ग रखते हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रखते हैं, वो अपने कलीग्स के साथ भी स्ट्रॉन्ग रखते हैं। इसका ये मतलब कि वो हर जगह थोड़ा थोड़ा अपने फ्रेंड्स या जो भी लोग हैं उनके आसपास उनके सपोर्ट एट करेक्ट टाइम्स लेते रहते हैं रादर देन डिपेंडिंग ऑन वन पर्सन। सो अगर आपकी लाइफ में एक इंसान ही है जो बहुत स्पेशल है, प्लीज़ अपना होराइजन थोड़ा सा वाइडन करें, अपना नेटवर्क थोड़ा सा एक्सपैंड करें। ज़्यादा मैं ये नहीं कह रही कि 25 लोगों को अपने आसपास रखिए, लेकिन 2-4 अच्छे लोग जिन पे आप आंखें बंद करके रिलाई कर सकते हैं इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर वे जहाँ पे आप अपने आप को थोड़ा सा इमोशनली इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स की कैटेगरी में ला सकते हैं, जहाँ पे आप अपने लिए सेल्फ लव पे काम करें। सेल्फ लव पे काम करने के मतलब अपने आप के लिए थोड़ा सा कंपैशन रखना, अपने आप के लिए थोड़ा सा फेथ रखना, कॉन्फिडेंस रखना अपने डिसीजंस के ऊपर, और थोड़ा सा अपने नीड्स को आगे रखना। दूसरों के लिए चीज़ें करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन अपने आप को हर बार पीछे करके दूसरों के लिए चीज़ करना भी सही नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स लास्टली एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली जो एक चीज़ होती है कि अपने आपके साथ आप क्या चाहते हैं, क्या नीड्स है, आप कैसे एक वो बाउंड्रीज जो बनाते हैं हम रिलेशनशिप्स में उसको आइडेंटिफाई करें। अगर आपको किसी पॉइंट पे लगता है कि आपके पार्टनर एक रिलेशनशिप बाउंड्री या कोई फ्रेंड रिलेशनशिप बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है, आपको इल ट्रीट कर रहा है, या अक्सर रिलेशनशिप्स टॉक्सिक हो जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि रादर दैन एक रिलेशनशिप हमें खुशी दे रहा है उससे ज़्यादा एक नेगेटिविटी देना शुरू कर देता है। अगर आपको दिखे ऐसे रिलेशनशिप्स तो प्लीज़ उनसे एक स्टेप बैक ले लीजिए। और अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको फिर भी एक इमोशनल डिपेंडेंस लग रहा है, बहुत ज़्यादा फेथ हो किसी पे, एक नीड चाहिए, कोई इंसान हमेशा आसपास चाहिए, तो प्लीज़
आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है कि आप बीमार हैं, आप कमज़ोर हैं या आप में करेज कम है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसलिए होता है क्योंकि अक्सर हमारा जो अर्ली ईयर्स के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस बहुत ज़रूरी होते हैं, या हमारे एज ड्यूरिंग टीनेज ईयर्स क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें गवर्न करती हैं कि हम कितने इमोशनली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट या इंटरडिपेंडेंट हैं। सो अगर आप अपने आप को एक ऐसे स्तर पे देखते हैं जहाँ पे आप अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो प्लीज़ एक साइकोलॉजिस्ट या किसी काउंसलर के पास जाके